हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के इस करंट अफेयर के इस वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा। दोस्तों, आज है 24 मई और 24 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बना है, किस क्षेत्र में बर्फ़ का रंग सफ़ेद हो जाने वाली एक घटना देखी गई है। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बर्फ़ का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन एक ऐसी घटना घटी है कि जिससे बर्फ़ का रंग रंग हरा दिखाई दे रहा है। और ये घटना कहाँ घटी है? ये घटना घटी है अंटार्कटिका महाद्वीप में। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और उस पे वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे शैवाल की वजह से ये बर्फ़ का रंग सफ़ेद से हरा दिखने लगा है। तो वहाँ पे अंटार्कटिका में बर्फ़ का रंग सफ़ेद से हरा हो जाने वाली एक घटना हाल ही में देखी गई है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कार्यक्षेत्रों के लिए डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट का परीक्षण शुरू करने वाला देश कौन सा बना है। देखिए, अभी हाल ही में जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के चलते सभी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रही है कि वो अपने वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन कुछ कंपनियां हैं कि वो अपना काम वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकती, जिसके चलते उन्होंने एक इम्यूनिटी डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया है। और जिससे होगा क्या कि वहाँ पे आपके इम्यूनिटी चेक करके आपकी गाड़ी पे आपको एक क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा। ठीक है, अभी उस क्यूआर कोड से होगा क्या कि उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी कितनी ठीक है, आप कितने स्वस्थ हैं। तो ऐसा करने वाला, ऐसा परीक्षण शुरू करने वाला देश बना है एस्टोनिया। एस्टोनिया देश में डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट का परीक्षण शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये मनाया जाता है 22 मई को। और इसका इस साल का थीम था, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है, तो ये इसका थीम था। इसका थीम मतलब इसका विषय था इस साल 2020 का इसका विषय था, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अगला क्वेश्चन बनता है, मई 2020 में पीपीई किट के माध्यम से भारत कौन से स्थान पर है पीपीई किट उत्पादन में। देखिए, जब से कोरोना वायरस चला है हम एक नाम सुनते आ रहे हैं, पीपीई किट। अब सबसे पहले तो ये पीपीई किट होता क्या है? पीपीई किट होता है कि ये जो हमारे फ्रंट लाइनर्स योद्धा हैं, डॉक्टर्स, नर्सिस, उनको इस कोरोना वायरस से बचाने में मदद करेगा। इसमें होता क्या है कि एक पूरा किट होता है जिसमें आपके ग्लव्स, मास्क, हेड सेफ्टर और एक सूट, जूते, ये सब होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होती हैं, वो इस सूट को पहनकर जो कोरोना पॉजिटिव लोग होते हैं उनका इलाज करते हैं। और ये जब वो उनका इलाज करते हो रहते हैं तो उन कोरोना पॉजिटिव लोगों से ये वायरस डॉक्टर और नर्सिस को ना हो जाए, इससे ये पीपीई किट हमारी बचाने में सहायता करता है। ठीक है, और तो पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीई किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये सबसे पहले तो ये हमने पिछले, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, ये हम इसका चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चाइना ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे कुछ पीपीई किट्स खराब भेज दिए। तो इसके चलते अभी भारत अपने खुद का उत्पादन कर रहा है और ऐसा उत्पादन करने में भारत पहुंच गया है 2nd नंबर पर। और ये उत्पादन किसकी निगरानी में किया जा रहा है?
तो ये किया जा रहा है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। इसमें पीपीई का फुल फॉर्म देख लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, सबको मिलेगा रोजगार, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सबको मिलेगा रोजगार नामक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए दोस्तों, लॉकडाउन के चलते सभी लोग सभी राज्यों के मजदूर अपने अपने होम टाउन में वापस आ रहे हैं। तो उसके चलते अभी बेरोजगारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सबको मिलेगा रोजगार रोजगार स्कीम। अब इसमें होगा क्या कि इस योजना में मनरेगा स्कीम के तहत जिसके पास जितनी योग्यता है उस आदमी को उस हिसाब से अपने ही गांव में, अपने ही ग्राम पंचायत में कार्य दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अक्षय ऊर्जा व्यवसाय रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए, इसके लिए एनटीपीसी ने समझौता किया है ओएनजीसी के साथ। और ओएनजीसी के साथ, ओएनजीसी है क्या? ओएनजीसी का फुल फॉर्म है नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके साथ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एनटीपीसी ने समझौता किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में चल रहे कोणार्क सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये एक कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, अभी उसमें क्या कर रहे हैं कि उसमें पूरे उस एरिया में और उस मंदिर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो पूरा उसको सोलराइज कर रहे हैं। यानी कि अभी उसको पूरा सूर्य से चलाया जाएगा। और उसके आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पर भी सरकार उसको भी पूरा सोलराइज करने के लिए स्कीम चला रही है। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस राज्य ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है यूपी, तो ये यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है उत्तर प्रदेश ने। और ये उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है। वो क्या है कि वो है एमए हिंदी। आप एमए हिंदी अभी ऑनलाइन घर बैठे इग्नू से कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही के बाद कितनी राशि की मदद की घोषणा की है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर पर्सनली जाकर इस चीज़ का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? देखिए, फिलिस्तीनी कोरोना वायरस के चलते जो लोग फंस गए हैं शरणार्थी, उनको आर्थिक सहायता के लिए भारत ने योगदान दिया है। और भारत ने यही योगदान किसको दिया है? ये दिया है UNRWA। अब ये UNRWA होता क्या है? UNRWA होता है द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसीज फॉर प्लेस्ड इन रिफ्यूजीज इन द नियरेस्ट ईस्ट। ठीक है, ये एक संस्था है और इसको जो ये रिफ्यूजीज होते हैं ये उनका लिए बनाई गई है।
इसकी स्थापना UNRWA की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1949 को और इसका मुख्यालय है अम्मान, जॉर्डन में। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है? देखिए अभी हमें हमारा पहला बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद अभी एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है उत्तर प्रदेश के जेवर में। और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने इस काम के लिए स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी को स्वीकृति दी है, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाएगी। ठीक है, और ये अभी इंडिया का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? देखिए तो नाबार्ड ने ये किया है 20,500 करोड़ रुपए का। अब नाबार्ड है क्या? नेशनल एंड एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये इसका फुल फॉर्म हमने कल भी पढ़ा था। तो इसने कितना दिया है? 20,500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन बनता है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस चलने के लिए हर एक देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे चली गई है। अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए ये समझौता किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? देखिए कोरोना वायरस के चलते इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 3 बड़ी परियोजनाओं को रोका है और इन 3 बड़ी परियोजनाओं की कीमत थी 8,000 करोड़ रुपए से। ये 3 बड़ी परियोजनाएं बनाने का इनका मन था। तो अभी एयरफोर्स ने अपनी ये 8,000 करोड़ रुपए की तीनों बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोक दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़। अभी बात हुई है इंडियन एयरफोर्स की, तो थोड़ा इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख हैं RKS भदौरिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आपको आज का करंट अफेयर कैसा लगा? अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।